फ्रेंड्स, आज हम क्रिप्स मिशन योजना 1942 एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिप्स मिशन योजना 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, कौन सी सरकार के द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए एक शिष्टमंडल की योजना थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को युद्ध प्रयासों में शामिल करना और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना था। नीचे इनकी मुख्य बातें दी गई हैं। क्रिप्स मिशन योजना के प्रस्ताव: डोमिनियन का दर्जा, भारत के युद्ध के बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर तक डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा है संविधान सभा, भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो कि भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तीसरा है भारत प्रांतों के लिए विकल्प, प्रांतों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह भारतीय संघ में शामिल होंगे या नहीं। तीसरा अल्पसंख्यक, जैसे पशुपालन, धर्म, जाति, इसमें ये सब आ जाता है। पर्सनली अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। इनका महत्व क्या रहा? क्रिप्स मिशन योजना का, इस एक्ट का महत्व क्या रहा? संविधान सभा की मांग की गई थी इसमें। दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम उठाया गया था। क्रिप्स मिशन योजना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 1945 में बर्तानिया में आम चुनाव हुए, जिसमें मजदूर दल की विजय और इस योजना में 1946 की योजना में मजदूर दल की विजय हुई थी और मिस्टर एटली, बर्तानिया के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? 15 मार्च 1946 को उसने घोषणा की कि जल्दी ही भारत की समस्या के हल के लिए एक 3 सदस्यों की कमीशन भारत भेजा जाएगा, जिसमें सदस्य होंगे, पहला था सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टैफर्ड, तीसरा था मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। ये कमीशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और इसने अलग अलग राजनीतिक दलों तथा मुख्य नेताओं से बातचीत करने के पश्चात संविधान सभा की रचना संबंधी 16 मई 1946 को एक योजना पेश की गई, जिसको कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना अनुसार संविधान सभा की रचना कैसे हुई थी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें से पहला है, संविधान सभा में कुल 399 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से लिए जाएंगे। दूसरा है कि भारतीय प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर चुना जाएगा, जैसे कि 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि होगा। तीसरा है कि मतलब जातियों के हिसाब से उनको जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाएगा। अगले पॉइंटों के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।